हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इज फिल्मी हॉरर। दोस्तों, रामसे की कुछ फिल्मों में शुरू में फिल्म की स्टोरी बताते हुए एक आवाज़ आपने सुनी होगी। अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हो कि ये आवाज़ किसकी है। मुझे भी ये जानने की क्यूरियोसिटी थी। रिसेंटली मयूर बोरसे ने मुझसे इस बारे में पूछा था, तो आज का ये वीडियो इन्हीं वीओ आर्टिस्ट के बारे में है। अक्सर हमने देखा है कि जितने भी डबिंग और वीओ आर्टिस्ट हैं वो पहले सपोर्टिंग एक्टर होते हैं। उनकी आवाज़ की वजह से उन्हें डबिंग का काम मिलने लगता है। इन्हीं में से एक हैं अजय चड्ढा। ये एक सपोर्टिंग एक्टर हैं। इन्होंने कुछ फिल्में की हैं, लेकिन इनकी आवाज़ की वजह से बाद में इन्हें डबिंग के लिए लिया जाने लगा था। वीराना में इन्होंने अपनी आवाज़ तो दी ही है, लेकिन एक छोटा सा रोल भी किया है। ये चौथी लाश मिली है गांव से दूर वीराने में। ये लाशें कभी झाड़ियों के बीच मिलती हैं तो कभी झील में तैरती हुई। वीराना फिल्म के अलावा पुराना मंदिर, सामरी, बंद दरवाजा फिल्मों के शुरू में इन्हीं की आवाज़ है। आज से 200 साल पहले बीजापुर सल्तनत पर राजा हरिमान सिंह की हुकूमत थी। उस जमाने में भूत प्रेत का खौफ लोगों के दिलों में समाया हुआ था। उसका जिम्मेदार था सामरी। ये है सामरी, गैबी दुनिया की परछाइयों में लिपटी हुई इस खामोश और सुनसान हवेली का मालिक। ये है नकीता, काली शक्तियों में लिपटा हुआ एक नापाक जिस्म जो अपने नामुराद इरादों को पूरा करने के लिए जिंदगी के उजाले की तलाश में भटकती रहती है। सूरज ढलते ही ये शैतान अपनी शैतानी प्यास बुझाने के लिए बंद दरवाजे की काली गुफाओं से रात के अंधेरे को चीरता हुआ निकल पड़ता है, फिर किसी शिकार की तलाश में। एज ए सपोर्टिंग एक्टर इनकी फिल्में हैं 1982 में आई फिल्म मैंने जीना सीख लिया, 1986 में आई झंझार, 1988 में वीराना, 1989 में सच्ची का बोलबाला, अनोखा अस्पताल, ऐलाने जंग, 1991 में हक, 1993 में टीवी सीरीज किरदार, 1994 में भाग्यवान, 1997 में तराजू, 1999 में इंटरनेशनल खिलाड़ी और 2004 में मेरी बीवी का जवाब नहीं। इनकी सिर्फ 11 फिल्में और एक सीरीज का रिकॉर्ड मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा और भी कई फिल्मों में इन्होंने काम किया होगा। इन्होंने एक फिल्म के डायलॉग भी लिखे थे। फिल्म थी 1993 में आई रामपुर का राजा। अजय चड्ढा ने रामानंद सागर की 1997 में आई टीवी सीरीज रामायण में कई कैरेक्टर्स के लिए आवाज़ दी है। इन्होंने राजा दशरथ, जामवंत, भगवान शिव, ऋषि शर्भांग और पहले एपिसोड में देवराज इंद्र की डबिंग की है। यहीं से इन्हें डबिंग के लिए ऐसी बड़ी सीरीज मिलने लगी थी। 1988 में आई रामानंद सागर की टीवी सीरीज उत्तर रामायण में इन्होंने महर्षि वाल्मीकि और लवनासुर की आवाज़ दी थी। 1993 में आई रामानंद सागर की टीवी सीरीज कृष्णा में इन्होंने कंस, जामवंत, भगवान शिव, भयासुर, महाराज शैल्य, धृतराष्ट्र, पांडव और कौरवों का मामा शैल, राजा परीक्षित, हिरण्यकश्यप, यमराज और राजा काशीराज की डबिंग की है। इसके अलावा और भी कई कैरेक्टर्स के लिए इन्होंने आवाज़ दी थी। 1993 में ही आई रामानंद सागर की टीवी सीरीज अलिफ लैला में इन्होंने लीमादेव, मिस्री जादूगर, डाकू गुफरान, जिन, फकीर जैसे बहुत से एक्टर्स की डबिंग की है। डाकू गुफरान एक आंख से नहीं 1000 आंखों से देखता है, और वो ये भी जानता है कि शहजादा जलाल शिकार पर नहीं गया, बल्कि तूने उसे कहीं छुपा कर रखा है। अजय चड्ढा ने रामानंद सागर की बहुत सी टीवी सीरीज जैसे गंगा मैया, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, शनिदेव, साईं बाबा तेरे हजारों हाथ और द्वारकाधीश में ऐसे ही कई कैरेक्टर्स की आवाज़ दी है। इन्होंने धीरज कुमार की टीवी सीरीज ओम नमः शिवाय और श्री गणेश के लिए भी डबिंग की है। संजय खान की टीवी सीरीज जय हनुमान में भी बहुत से एक्टर्स की डबिंग की है। मुकेश खन्ना के शक्तिमान सीरीज में इन्होंने कुछ एपिसोड में किलविश की डबिंग की है। अजय चड्ढा ने रामसेस की फिल्मों के अलावा कुछ और हिंदी फिल्में और बहुत सी हॉलीवुड फिल्मों की भी डबिंग की है। कलयुग यानी पाप, और पाप यानी किलविश यानी हम यानी अंधेरा। अगर वो वक्त तुम्हारा था तो ये वक्त हमारा है।
दोस्तों आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके हमेशा के लिए मुझसे जुड़े रह सकेंगे। इस वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल लाइफ इज फिल्मी हॉरर। हमारा चैनल लाइफ इज फिल्मी हॉरर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।